अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे फॉर ईच लूप के बारे में। तो फॉर ईच लूप यूज़ होता है अरेज के साथ। अब अरे की जो कि हमने डिस्कशन नहीं की, हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में अरेज को भी देखेंगे। तो असल में आप समझ लें ये एक वेरिएबल होता है जिसमें हम मल्टीपल वैल्यूज़ रखवा सकते हैं ऑफ द सेम डाटा टाइप, ठीक है। इसमें हमारे पास दो तीन किस्म की अरेज आती हैं, लेकिन जो पीएचपी में हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं वो या तो इंडेक्स अरे करते हैं या फिर एसोसिएटिव अरे करते हैं यूज़। तो हमारे पास यहाँ पर जो फॉर ईच लूप है ये यूज़ होता है कि अगर हमारे पास हंड्रेड्स ऑफ वैल्यूज़ हैं अरे में, तो उसे हमें प्रिंट किस तरह करवाना है। अगर हम उसको लाइन वाइज लिखेंगे तो हमारा कोड बहुत ज़्यादा लार्ज कोड बन जाएगा, बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा हमारा प्रोग्राम। तो हमें फॉर ईच लूप ये सहूलत देता है कि हम अरे के हर एलिमेंट को हम उसके साथ प्रिंट करवा सकें वन बाय वन, और ये हर अरे के हर इंडेक्स को एक बार ही एग्जीक्यूट करता है। तो ये हमारे पास एक सामने छोटा सा सिंटैक्स है फॉर ईच लूप का। सबसे पहले हम लिखेंगे फॉर ईच, उसके बाद हमने उस अरे का नाम लिखना है। ये हम अभी प्रैक्टिकल अप्रोच करेंगे, आप ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको पता लग जाएगा कि फिर हमने उस अरे का नाम लिखना है और फिर हमने वैल्यू देनी है जो कि आगे हम जिसमें अरे से वैल्यू एक वेरिएबल में रखेंगे। उसके बाद हम इसके ब्रैकेट्स में आकर कुछ भी एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, फॉर ईच लूप में जब आपने अरे में कोई चीज़ फाइंड आउट करनी होती है तब भी ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मदद देता है। आपने कोई चीज़ फाइंड आउट करनी है, आपके पास थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं, उनका डाटा आपके पास है, तो आपके पास अरे ही यूज़ होती है वहाँ पर। तो इसके थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक अरे ले लेता हूँ। अरे हम किस तरह लेते हैं, यहाँ पर हम अरे में स्ट्रिंग वैल्यूज़ भी ले सकते हैं, या फिर हम दूसरा जो नंबर वैल्यू या इंटीजर वैल्यू वो भी ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इंटीजर लूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इंटीजर लेता हूँ, मुझे 3-4 नंबर्स चाहिए, तो मैं रैंडमली कोई नंबर लिख लेता हूँ। कोई भी नंबर आप लिख सकते हैं। अच्छा, अब मैंने ये रैंडमली एक नंबर लिख लिया। अब यहाँ से आप देखें कि अगर मुझे इतने नंबर सेव करने होते तो मुझे हर एक के लिए अलग अलग वेरिएबल बनाना पड़ता, जो कि वो बिल्कुल भी बेस्ट अप्रोच नहीं है। तो हमने क्या किया, एक अरे के अंदर सारी वैल्यूज़ ले ली, और आप इस तरह मल्टीपल वैल्यूज़ ले सकते हैं एस मैनी एस यू वांट टू, जितनी आपको ज़रूरत है। अब यहाँ पर ये अरे हमने ले ली, इसको अब अरे को हम एक वेरिएबल में रख लेते हैं। उस वेरिएबल का नाम मैं कोई भी लिख लेता हूँ, जैसे रोल नंबर लिख लें, या कोई भी आप वेरिएबल का नेम लिख लें। मैंने रोल नंबर में एक अरे ली और उसकी वैल्यूज़ को मैंने एक रोल नंबर के वेरिएबल में रख लिया। अब यहाँ पर फॉर ईच का हम जो है वो कीवर्ड यूज़ करेंगे जो कि फॉर ईच लूप के लिए यूज़ होता है। अब यहाँ पर हमने उसे बताना है कि हमने कौन सी अरे लेनी है। अब अरे पड़ी है मेरी इस वेरिएबल में, तो ये मेरा वेरिएबल आएगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक कीवर्ड आता है एस का कीवर्ड मतलब इसमें से हमने वन बाय वन वैल्यू लेनी है और उसको असाइन करना है आगे जो मैं कीवर्ड लूँगा, जैसे वी ए आर का मैं वेरिएबल ले लेता हूँ। अब यहाँ पे एक चीज़ समझें, ये मेरे पास अरे है और इस अरे से मैं वैल्यूज़ कहाँ ले रहा हूँ, रोल नंबर के एक वेरिएबल में। अब रोल नंबर के इस वेरिएबल से क्या होगा कि मेरे पास रोल नंबर और एस आगे मैंने एक और वेरिएबल लिया, इस अरे में से वन बाय वन वैल्यू जाएगी इस वेरिएबल में। तो हम अब अपनी इन ब्रैकेट्स में जो भी काम कर सकते हैं, इन ब्रैकेट्स में जो भी काम कर सकते हैं वो इस वेरिएबल के साथ प्ले करके हम एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, ठीक है। तो मैं जस्ट इको करवाऊँगा, इसके अलावा मैं और कुछ नहीं कराऊँगा। इको $, VAR मैं करवाऊँगा, ठीक है। और यहाँ पर आप कह लें कि मैं कंकैटिनेशन यूज़ करके BAR का टैग लगा दूँगा ब्रेक लाइन के लिए, और यहाँ पर ये क्लोज। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने इको किया VAR और कंकैटिनेशन कर लिया। अब थोड़ा सा प्रोग्राम का ओवरव्यू ले लें। हमने एक अरे बनाई, अरे में वैल्यूज़ रखी। अब उस अरे को हमने एक वेरिएबल में ले लिया, उस वेरिएबल को हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ से फॉर ईच। अब इस वेरिएबल में कौन सी हैं, अरे की तमाम वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं। अब फॉर ईच जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि वन बाय वन, अब हर जब भी ये रन होगा तो पहले इंडेक्स की वैल्यू अब रोल नंबर में आएगी, ठीक है। एस मैंने उसे बता दिया VAR, तो
पहले इंडेक्स की वैल्यू पहले इधर जाएगी वेरिएबल VAR के वेरिएबल में, और फिर वहाँ पर हमारी जो ब्रैकेट्स में कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद क्या होगा कि फिर सेकंड बार जब फॉर ईच चलेगा तो फिर ये 204 जो मेरा वन इंडेक्स नंबर 1 पे है वैल्यू, तो वो यहाँ पर आएगी और फिर मैं इसे असाइन करूँगा VAR को, और इस तरह सो ऑन जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो उसके ऊपर प्रोसेसिंग होगी। तो इसकी आउटपुट देख लेते हैं। सेव करता हूँ, ब्राउज़र पर आता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ, और यहाँ पर आप आउटपुट देखें 204। अब उसने मेरे तमाम की तमाम आउटपुट जो कि मेरी अरे की वैल्यूज़ में थी वो मुझे प्रिंट करके दे दी हैं। यहाँ पर मैंने आपको जस्ट एक प्रिंट करना सिखाया है। यहाँ पर मल्टीपल चीज़ें हो सकती हैं। आपने कुछ चीज़ सर्च करनी है, कोई स्टूडेंट को सर्च करना है, उस स्टूडेंट की बेस पे आपने मज़ीद कुछ सर्च करना है, तो वो आगे बहुत ज़्यादा इसकी मल्टीपल थिंग्स फॉर ईच लूप के साथ होती है।